जय हिंद दोस्तों। हम लोग क्रांत पब्लिकेशन का वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान देख रहे थे जो जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं। चलिए हम लोग हिस्ट्री का क्वेश्चन देख रहे थे, टॉपिक बाय टॉपिक करके हिस्ट्री इतिहास का क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर, टॉपिक का नाम क्या है? मौर्योत्तर काल। क्या है? मौर्योत्तर काल के संबंध में है। तो चलिए 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। यूनानी रोमन काल को निम्नलिखित में से कहाँ स्थान प्राप्त हुआ था? तो हो जाएगा गांधार में। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? तो कनिष्क ने। निम्नांकित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्मृति चट्टान शिल्प का प्रयोग माध्यम के रूप में होता है? तो हो जाएगा गांधार मुक्त कला के रूप में। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित है? तो हो जाएगा अमरावती में। पूर्वी रोमन शासक जस्टियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? तो हो जाएगा विधि क्षेत्र में। राजा खारबेल का नाम जुड़ा था, हो जाएगा हाथी गुफा लेख के साथ। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था बौद्ध प्रतिमा के लिए। निम्न कथन पर विचार करें। कथन आ रहे हैं, ए में क्या है? कृष्णा फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते हैं। उनकी संतुष्टि का नौसेना उच्च कोटि से थी। तो ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही व्याख्या नहीं है। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो हो जाएगा खारबेल। गांधार कला शैली एक संश्लेषण के लिए है? तो हो जाएगा भारतीय तथा यूनानी कला का। निम्नांकित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षण था? तो हो जाएगा खारबेल। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा सही कलान्वित है? तो हो जाएगा यूनियन शक कुषाण। कलिंग नरेश खारबेल निम्न में से किस वंश से संबंधित था? तो हो जाएगा चेदी। जो कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक आकृति का सम्मिलित है उसे क्या कहा जाता है? तो हो जाएगा गांधार कहा जाता है। निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था सातवाहन का। निम्नलिखित शासकों में किसके लिए एक ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ था? तो हो जाएगा गौतमी पुत्र सातकर्णी के लिए। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो हो जाएगा मत्स्य पुराण में। उत्तर तथा उत्तर पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया गया था? तो हो जाएगा कुषाणों ने। निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने सीसे लेड के सिक्के जारी किए थे? तो हो जाएगा स्टेंड्रो द्वितीय। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन लिया था? तो हो जाएगा डेरियस प्रथम। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार वर्ष के कितने महीने बाद रोमन के सम्राटों के नाम पर रखे गए थे? तो हो जाएगा 2। द्वितीय शती ईसा पूर्व में कागज बनाने की कला को किसने खोजा था? तो चीनों ने। कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली थी? तो हो जाएगा कुषाणों के समय में। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो हो जाएगा नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था? तो हो जाएगा रुद्रदामन प्रथम। निम्नलिखित युग में से कौन सा एक सही सम्मिलित है? तो हो जाएगा कुषाण गांधार कला शैली। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? तो कुषाण। शक संवत कब प्रारंभ हुआ था? 78 ईसा में। अश्वघोष किसका समकालीन था? तो कनिष्क का। सूची 1 को सूची 2 में जो दिया गया हो गलत है, तो हो जाएगा सातवाहन स्वर्ग से गलत है।
सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो यहाँ पे 5 सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? तो हो जाएगा सातवाहन का। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के समान वर्ष की निम्नांकित तिथियों में किस एक के तदनुरूप हुआ था? 22 मार्च अथवा 21 मार्च। निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? तो हो जाएगा भीम कनफ्यूशियस का। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो हो जाएगा वस्तु कला में। मिलिंद पन्हो क्या है? तो हो जाएगा बौद्ध पाठक। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो हो जाएगा काठियावाड़ के रुद्र दामन के। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? 57 ईसा पूर्व में। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, कॉल आ गया था। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवसाय का संरक्षण कहा जाता है? तो हो जाएगा खारबेल का। कुषाण शासक कनिष्ठ का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? तो 78 AD। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? तो हो जाएगा कण्व। विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर या वर्ष है? तो 135 वर्ष। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? तो जूनागढ़। निम्नलिखित में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली हुई हैं? तो कुषाण। किस चीनी जनरल ने कनिष्ठ को हराया था? तो हो जाएगा पान चाउ। कनिष्ठ के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नांकित कोड उत्तर के अनुसार दिए गए। वसुमित्र और हो जाएगा घोष। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों अधिक नहीं था? तो हो जाएगा प्रेंजित। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजा था चोल। बौद्ध का किसके सिक्के का आकलन हुआ था? तो हो जाएगा कनिष्ठ का। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुआ था कुषाण काल में। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कलनवंत है? यूनानी, शक और कुषाण। निम्नांकित में से कौन कनिष्ठ प्रथम के दरबार में नहीं आया था? तो हो जाएगा विशाखादत्त। निम्नलिखित राजवंश पर विचार कीजिए। तो विचार करने के लिए कहा जा रहा है 3-1 होगा। 3 में क्या है? शुक, उसके बाद सातवाहन, उसके बाद हो जाएगा गुप्त, उसके बाद चोल। लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्ठ के दरबार में प्रसिद्ध नहीं था? तो हो जाएगा पतंजलि। इस वीडियो में बीच में मेरा कॉल आ गया था, व्हाट्सएप कॉलिंग, मैं नेट खोल कर उपयोग कर रहा था, इसके लिए सॉरी। जय हिंद, जय भारत।